तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे सात्यकी और अश्वत्थामा में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा था। जहाँ तक कि टीवी सीरियल्स की बात करें तो सात्यकी और अश्वत्थामा को बहुत ही कम दिखाया जाता है, क्योंकि सात्यकी और अश्वत्थामा कर्ण और अर्जुन जैसे लोकप्रिय कैरेक्टर नहीं हैं, इसीलिए इन दोनों को बहुत कम दिखाया जाता है। बी.आर. चोपड़ा महाभारत की बात करें तो सात्यकी और अश्वत्थामा को इस सीरियल में दिखाया गया है। अश्वत्थामा को तो कई बार दिखाया गया है, परंतु सात्यकी को बहुत ही कम बार। और अगर हम बात करें स्टार प्लस महाभारत की तो इसमें तो अश्वत्थामा को दिखाया गया है, लेकिन सात्यकी को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। अगर हम बात करें सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल की तो इस टीवी सीरियल में अश्वत्थामा के कई रोल हैं, परंतु सात्यकी को इस टीवी सीरियल में बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में ही अश्वत्थामा को एक एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के हाथों बंदी बना लिए जाते हैं, परंतु ऐसा महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा है कि अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के हाथों बंदी बना लिए जाते हैं। जो लोग टीवी सीरियल्स पे भरोसा करते हैं उन्हें एक बार महाभारत की बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अश्वत्थामा और सात्यकी में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा था। तो पहले हम बात करेंगे महाशूरवीर सात्यकी के विषय में। महावीर सात्यकी का असली नाम युयुधान था, परंतु राजा सत्य के पुत्र होने के कारण युयुधान को सात्यकी के नाम से बुलाने जाने लगा। सात्यकी यादवों की सेना के सेनापति थे। इसी के साथ सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। शूरवीर सात्यकी ने अपनी शिक्षा महानायक अर्जुन से प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के ही कहने पर सात्यकी ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध के समय सात्यकी ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ युद्ध किया था। शूरवीर सात्यकी ने द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं के साथ डटकर युद्ध किया था। महाबली सात्यकी ने एक बार महारथी कर्ण को पराजित भी कर दिया था। एक बार युद्ध के समय जब अर्जुन युधिष्ठिर के पास नहीं थे, सात्यकी ने ही अपने पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ युधिष्ठिर की रक्षा की थी। पितामह भीष्म के साथ हुए युद्ध में सात्यकी ने पितामह भीष्म को भी युद्ध में पीछे हटने पर विवश कर दिया था। अश्वत्थामा के साथ हुए युद्ध में अश्वत्थामा और सात्यकी ने एक दूसरे को भारी मात्रा में घायल कर दिया था। गुरु द्रोण जैसे महापराक्रमी योद्धा को न कौशल दिखाते हुए सात्यकी ने उनके रथ का पहिया तोड़ दिया था। सात्यकी ने महावीर कर्ण के साथ हुए युद्ध में दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को परास्त किया था। सात्यकी ने एक सामूहिक हमले को भी अकेले ही रोक दिया था। इसी के साथ सात्यकी ने दुर्योधन, शासन, चित्रसेन, शकुनी और गुरु कृपाचार्य को भी पराजित किया था। इसी के साथ सात्यकी ने कृतवर्मा को भी 3 से अधिक बार परास्त किया था। भगदत्त के साथ हुए युद्ध में सात्यकी हर वक्त भगदत्त पे भारी पड़े थे। सात्यकी ने धृष्टद्युम्न की रक्षा गुरु द्रोण से तब की थी जब गुरु द्रोण अपने प्रचंड रूप में थे। यहाँ तक कि महानायक अर्जुन ने भी सात्यकी को अपनी ही तरह एक तेजस्वी धनुधर माना था। सात्यकी उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। तो अब हम बात करते हैं महावीर सात्यकी के दिव्यास्त्रों के विषय में। सात्यकी के पास अग्न्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, महेंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, अंजनिकास्त्र और महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी था। तो अब हम बात करते हैं महाशक्तिशाली अश्वत्थामा के विषय में। इससे पहले भी हमने अश्वत्थामा पे एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य से प्राप्त की थी। अश्वत्थामा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विराट युद्ध के दौरान अर्जुन से डटकर युद्ध किया था। अश्वत्थामा अर्जुन से इसलिए परास्त हुए थे क्योंकि अश्वत्थामा के पास उस समय उनके बाण खत्म हो गए। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के समय एक कक्षौंडी सेना के सेनापति भी थे। जब घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ कौरवों पे आक्रमण किया था तो कर्ण के अतिरिक्त मात्र अश्वत्थामा ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरी राक्षसी सेना का डटकर सामना भी किया था। अश्वत्थामा ने मायावी योद्धा अंजन पर्वा का भी वध किया था। इसी के साथ अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण के साथ मिलकर पांडवों को पूरी सेना को भयभीत कर दिया। पिता और पुत्र की जोड़ी ने पांडवों की सेना का सबसे अधिक मात्रा में विध्वंस किया था।
जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि गुरु द्रोण की हत्या छल से हुई है तो अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर नारायणास्त्र का उपयोग कर दिया था। नारायणास्त्र की शक्ति देखकर पांडवों की सेना इधर उधर भागने लगी थी। नारायणास्त्र की शक्ति के सामने पांडवों के किसी भी योद्धा का कोई भी अस्त्र काम नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अर्जुन भी नारायणास्त्र के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। यदि भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र को रोकने का उपाय पांडवों को न बताया होता तो यह युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। अर्जुन के साथ हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन के साथ डटकर युद्ध किया था। कुछ समय के लिए तो अश्वत्थामा अर्जुन पे हावी भी हो गए थे। अर्जुन ने बहुत ही मुश्किल से अश्वत्थामा को काबू में किया था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के समय शत्रुंजय, बलानीक, धृष्टद्युम्न, अंजन पर्वा और कुंती भोज से आए 10 राजकुमारों का वध किया था। दिव्यास्त्रों का उपयोग करके तो कोई भी योद्धा विध्वंस कर सकता है, परंतु अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों और तीरों से भी उतना ही अधिक विध्वंस कर सकते थे। अश्वत्थामा ने अग्नेयास्त्र का उपयोग करके पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना मार डाली थी। महापराक्रमी अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के समय 3 अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया था। तो अब हम बात करते हैं महावीर अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों के विषय में। महावीर अश्वत्थामा के पास अग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, शूलास्त्र, महेंद्रास्त्र, अंजनिकास्त्र, प्रस्वापास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, नारायणास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, सम्मोहनास्त्र जैसे और भी महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। अश्वत्थामा के माथे पे एक बहुत ही चमत्कारी मणि थी जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा को भूख, प्यास और किसी भी दैत्य, दानव, नाग, देवता, गंधर्व से भय नहीं लगता था। वीडियो के अंत में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अश्वत्थामा और सात्यकी युद्ध करने के मामले में अश्वत्थामा से आगे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के मुकाबले सात्यकी ने ज्यादा युद्ध लड़े हैं और सात्यकी उन युद्धों में विजय भी रहे थे। सात्यकी ने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और महारथी कर्ण के साथ डटकर युद्ध भी किया था। सात्यकी ने बड़े से बड़े योद्धा को भी पराजित कर दिया था। इसीलिए सात्यकी युद्ध करने के मामले में अश्वत्थामा से आगे हैं। परंतु अगर दिव्यास्त्रों की बात करें तो सात्यकी अश्वत्थामा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सात्यकी के मुकाबले अश्वत्थामा के पास अधिक और शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, जैसे कि नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीरास्त्र। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी